वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक है आज फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फोटो सिस्टम। ठीक है, ध्यान से समझना है। फोटो सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज फोटोसिंथेटिक यूनिट। फोटोसिंथेटिक यूनिट। अब ऐसा क्यों बोलते हैं इसको, फोटोसिंथेटिक यूनिट क्यों बोला जाता है बेटा? क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है बेटा। कौन? फोटो सिस्टम। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज फोटोसिंथेटिक यूनिट। ठीक है, नाउ दीज आर ग्रुप्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल। देखो अब ये फोटो सिस्टम है क्या? बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, एक नहीं बेटा, बहुत सारे। ठीक है, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। अब याद करो, कल हमने बेटा पिगमेंट पढ़े थे, तो पहले तो आपको पिगमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कौन कौन से पिगमेंट्स थे। ठीक है, हमने पढ़ा था क्लोरोफिल ए पिगमेंट, ठीक है, देन क्लोरोफिल बी पिगमेंट, देन थर्ड क्या था? ज़ैंथोफिल एंड फोर्थ वन क्या था बेटा? शाबाश, कैरोटीनॉइड्स। क्या था? कैरोटीनॉइड्स। ये चार तरह के हमने पिगमेंट्स पढ़े थे। ठीक है, अब इन चारों में से हमने बात करी थी कि क्लोरोफिल ए इज यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल का मतलब क्या था? कि क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट इन ऑल द टाइप ऑफ प्लांट्स। सभी तरह के प्लांट्स में ये पिगमेंट होगा ही होगा। ठीक है, क्लियर? तो फिर आ जाओ वापस, ये क्या है? दीज आर द ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल। कहाँ पे बेटा? इन द थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन। अंडरलाइन कर लो, थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन। ठीक है, मीन्स ये जो फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम बेटा ये कहाँ पे प्रेजेंट है? दीज आर प्रेजेंट इन द थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन। तो ये मैंने थाइलाक्वाइड की मेम्ब्रेन बना दी, थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन। ठीक है, थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन में इस तरह से यहाँ पे एक फोटो सिस्टम पड़ा हुआ है। ठीक है, ये है फोटो सिस्टम। अब देखने में तो मैंने ये डॉट सा बना दिया बस, ठीक है, बट ये क्या है? ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल। बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, इकट्ठे जुड़े पड़े हैं। ठीक है, अब अगर हम डिटेल में देखें कि इस फोटो सिस्टम के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, तो देखो जरा, देखो, शाबाश। Each फोटो सिस्टम हैज अ रिएक्शन सेंटर। एनसर्कल करो। हर एक फोटो सिस्टम के पास एक रिएक्शन सेंटर है। डायग्राम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये देखो, ये मैंने बना दिया पुत्र, इट इज रिएक्शन सेंटर। यहाँ पे मैंने लिख दिया रिएक्शन सेंटर। ठीक है, हर एक फोटो सिस्टम के पास रिएक्शन सेंटर है, और हमेशा ये रिएक्शन सेंटर कौन होगा? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। लिख लो साथ में। ठीक है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। ठीक हो गया? अच्छा, ऑफ स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल विच एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव लाइट एनर्जी। और ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल क्या करता है? लाइट एनर्जी को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, कौन सी वेवलेंथ की लाइट को खींचता है बेटा? देखो ध्यान दो, 680 nm और 700 nm वेवलेंथ लाइट को। ठीक है, कौन सी? 680 nm और 700 nm वेवलेंथ को ये क्लोरोफिल पिगमेंट अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं? P680 एंड P700। P का मतलब है यहाँ पे फोटो सिस्टम। ठीक है, मतलब ऐसा फोटो सिस्टम जो किसको एब्जॉर्व करेगा? 680 nm वेवलेंथ को एब्जॉर्व करेगा। दूसरा क्या है? ऐसा फोटो सिस्टम जो 700 वेवलेंथ वाली लाइट को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, नाउ इट इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। ये देखो, इसके आसपास बहुत सारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस पड़े होंगे। ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग, लाइट को हार्वेस्ट करने वाले, लाइट को खींचने वाले बहुत सारे इधर कॉम्प्लेक्सेस पड़े होंगे। ठीक है, इनको हम क्या बोल देंगे बेटा? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, LHC। ठीक है,
तो ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्सेस हैं ये क्या हैं, ठीक है, ये भी साथ में लिखो। 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल बाउंडेड टू प्रोटीन, ये सारे भी क्या हैं, 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल बाउंड टू प्रोटीन, ठीक है, मतलब ये सारे भी क्या हैं, ये भी पिगमेंट मॉलिक्यूल है और उनके साथ क्या जुड़े हुए हैं, प्रोटीन्स जुड़े हुए हैं, क्या जुड़े हुए हैं, प्रोटीन्स। बट याद रखना है ये जो साथ वाले पिगमेंट्स हैं ये क्लोरोफिल ए नहीं है, ठीक है, क्लोरोफिल ए कहाँ होगा, ओनली इन द सेंटर विच इज रिएक्शन सेंटर। यहाँ पे जो पिगमेंट्स होंगे दे आर एक्सेसरी पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल बी, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे क्या होंगे, एक्सेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, क्लोरोफिल ए के अलावा। क्लियर बेटा, ठीक है। अच्छा आगे देखो, लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्सेस कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्सेस है ना, इनमें 2 तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। नंबर 1 एंटीने मॉलिक्यूल्स, ये जो बिल्कुल साइड वाले हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, एंटीने मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एंटीने का एग्जाम्पल ले लो अब जरा। एंटीना क्या करता है, देखो जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम पे टीवी के साथ एंटीना लगा होता था, तो एंटीना क्या करता था, रेडिएशंस को खींचता था अपनी तरफ, ठीक है, जिससे टीवी के ऊपर जो इमेज बन के आ रही थी वो बिल्कुल क्लियर आएगी, ठीक है। तो किसी चीज को खींचना किसका काम है, एंटीने का काम। तो ये क्या कर रहा है, लाइट को अपनी तरफ खींचेंगे एंटीने, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट आ रही है, देखो ये लाइट को पकड़ रहे हैं एंटीने मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इन्होंने लाइट को पकड़ लिया, ठीक है। अच्छा, तो दीज अक्कर ऑन आउटसाइड, बाहर की तरफ है। दे एब्जॉर्व लाइट एनर्जी, इन्होंने क्या किया, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व कर लिया एंड ट्रांसफर इट टू द कोर मॉलिक्यूल्स, और अंदर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वाले, इनको हम क्या बोलेंगे, कोर मॉलिक्यूल्स। मतलब एंटीने मॉलिक्यूल्स ने लाइट को खींचा और अगले जो मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं उनको दे दिया, जिनको हमने क्या बोल दिया, कोर मॉलिक्यूल्स। इस तरह से तो हम एरो बना के इसको शो कर देंगे, इनको दे दिया, कोर मॉलिक्यूल्स को दे दिया, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। अच्छा अब आते हैं कोर मॉलिक्यूल्स की तरफ। दीज लाई अराउंड द रिएक्शन सेंटर, ये है भाई रिएक्शन सेंटर, कौन है, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए के आसपास जो पड़े हुए हैं उनको हमने बोल दिया कोर मॉलिक्यूल्स। क्या बोल दिया बेटा, कोर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ठीक है। अच्छा, दे पास एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, इन्होंने क्या करना है, ये जो इन्होंने लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की, इसको किसको देना है बेटा, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को, रिएक्शन सेंटर को। किसको दे दिया, रिएक्शन सेंटर को दे दिया, ठीक है, क्लियर बेटा। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, वी आर डूइंग फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम में अभी तक जो हमने बात करी, किस किस के बारे में, एक हमने बात की अबाउट द रिएक्शन सेंटर विच इज ऑलवेज क्लोरोफिल ए, जो हमेशा क्या होगा, क्लोरोफिल ए होगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ क्या पढ़े होंगे, लाइट हार्वेस्ट कम्प्लेक्सेस पढ़े होंगे विच आर ऑफ 2 टाइप, कौन कौन से, एंटीने मॉलिक्यूल एंड कोर मॉलिक्यूल। कौन कौन से, एंटीने मॉलिक्यूल एंड कोर मॉलिक्यूल। एंटीने भी लाइट खींचेंगे, पहले किसको देंगे, कोर मॉलिक्यूल को देंगे, फिर कोर मॉलिक्यूल इस लाइट को किसको देंगे बेटा, क्लोरोफिल ए को देंगे विच इज रिएक्शन सेंटर, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अच्छा, तो जैसे ही लाइट इस पे पड़ेगी, इस पे क्लोरोफिल ए पे, मतलब क्लोरोफिल ए जैसे ही लाइट को एब्जॉर्व कर लेगा, देयर इज एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होके किसी और के पास चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, ठीक है, और यहाँ पे कोई ना कोई एक्सेप्टर बैठा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लेने वाला, तो इसको हमने क्या बोल दिया, प्राइमरी एक्सेप्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए फ्रॉम क्लोरोफिल ए और किसके पास चले गए, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास चले गए, ठीक है बेटा। दिस इज फोटो सिस्टम, ये क्या है, फोटो सिस्टम है। तो देखो जरा, 2 टाइप ऑफ फोटो सिस्टम आर प्रेजेंट, पहले पता चल गया व्हाट इज फोटो सिस्टम, ठीक है। देखो जैसे हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि जो फोटो सिस्टम है दे आर प्रेजेंट इन द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन,
तो ये मैंने शो कर दिया फोटो सिस्टम। अब पता चल गया इसमें क्या क्या है। एक रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए और उसके आसपास क्या होंगे, एसेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स। ठीक है, क्लियर। अब ये जो फोटो सिस्टम है दे आर ऑफ टू टाइप, इंपॉर्टेंट फिर से। कितनी तरह के हैं बेटा, दो तरह के फोटो सिस्टम प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। कौन कौन से हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। ठीक है, कैसे लिखते हैं हम इसको, इस तरह से, फोटो सिस्टम 1 मतलब PS1, ठीक है, एंड फोटो सिस्टम 2 मतलब PS2। ठीक है, अच्छा, तो टू टाइप ऑफ फोटो सिस्टम आर, अंडरलाइन कर लो, PS1 एंड सेकंड क्या है, PS2। अब PS1 किसको बोला, PS2 किसको बोला, फिर से ध्यान दो। इधर हमने पढ़ा कि जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, इधर देखो बेटा, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेगा, वो लाइट एनर्जी को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, कौन कौन सी लाइट को खींच सकता है, 680 nm वेवलेंथ वाली लाइट को और 700 nm वेवलेंथ वाली लाइट को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अब देखो वो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो 700 nm वेवलेंथ को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करेगा, 700, ठीक है, उसको हम बोलेंगे PS1। मतलब PS1 क्या है, ऐसा फोटो सिस्टम जिसमें क्लोरोफिल ए कौन सी लाइट को खींच रहा है, 700 nm लाइट को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, खींच रहा है। अच्छा, दूसरा क्या था, 680 nm वेवलेंथ की लाइट को भी खींच सकता है। तो PS2 क्या होगा, ऐसा फोटो सिस्टम जिसमें क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, 680 nm वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, 680 nm वेवलेंथ को। ठीक है, क्लियर हो गया। तो देयर आर टू टाइप ऑफ फोटो सिस्टम, एक किसको एब्जॉर्ब करेगा, 700 nm वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा विच इज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, और एक किसको एब्जॉर्ब करेगा, 680 nm वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा विच इज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, और ये क्या बन जाएगा, फोटो सिस्टम 2। These are named in the sequence of their discovery and not in the sequence in which they function during the light reaction. अब ये जो फोटो सिस्टम 1 और 2 है बेटा, ये डिस्कवरी के बेस पे इनका नाम रखा गया है। ठीक है, मतलब पहले क्या फाइंड आउट किया गया होगा, फोटो सिस्टम 1 ऐसा क्लोरोफिल ए जो 700 वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, बाद में डिस्कवरी हुई इसकी क्लोरोफिल ए जो 680 nm वेवलेंथ को भी अपनी तरफ खींच सकता है। ठीक है, इट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है, इन फोटो सिस्टम 1 रिएक्शन सेंटर इज क्लोरोफिल ए विच हैज एन एब्जॉर्प्शन पीक एट कितनी, 700 nm, हेंस इट इज कॉल्ड एज P700। मैंने आपको लिख के बताया था, यहाँ पे देखो इस तरह से इसको लिखेंगे P700। ठीक है, अच्छा आगे, while in photosystem 2 it has absorption peak कितनी बेटा, 680 nm and it is called as P680। क्या बोलेंगे इसको, P680। ठीक है, क्लियर। अच्छा आगे आओ, नेक्स्ट हो गया बेटा, एक बार जल्दी से रिवाइज करके देखो। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं बेटा फोटो सिस्टम 1 एंड 2 के बीच में डिफरेंस बिटवीन फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। अब देखो फोटो सिस्टम 1 क्या है, कुछ चीजें तो आपको पता चल गई। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन स्ट्रोमा थाइलेकोइड एंड नॉन अप्रेस्ड रीजन ऑफ ग्रेना। ध्यान दो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरह से हम ग्रेना बना रहे थे। ठीक है, और ये हमने बनाए थे स्ट्रोमा लैमेले, याद है ना। ठीक है, अब इसमें से अप्रेस्ड रीजन और नॉन अप्रेस्ड रीजन कौन से होते हैं, ये देखो जरा पहले बेटा। जो पार्ट एक्सपोज्ड है बाहर की तरफ, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं नॉन अप्रेस्ड पार्ट। ठीक है,
और जो पार्ट दोनों में ऐसे बीच में आ गया, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? एप्रेस्ड रीजन, एप्रेस्ड रीजन। ठीक है, क्लियर? अब देखो क्या लिया है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है? लोकेटेड इन स्ट्रोमा थाइलेक्वाइड, दीज आर स्ट्रोमा थाइलेक्वाइड। ठीक है, थाइलेक्वाइड विच आर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा, ये, ठीक है, इनको हम स्ट्रोमा लैमिले या फिर स्ट्रोमा थाइलेक्वाइड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो फोटोसिस्टम 1 हमें कहाँ मिलेगा? या तो यहाँ पे स्ट्रोमा थाइलेक्वाइड में फोटोसिस्टम 1 मिलेगा, या फिर कहाँ पे? नॉन एप्रेस्ड रीजन में, ये वाले रीजन में फोटोसिस्टम 1 पड़ा होगा। ठीक है, क्लियर? जबकि फोटोसिस्टम 2 ये कहाँ पड़ा होगा? ये देखो, ये एक थाइलेक्वाइड, ये दूसरा थाइलेक्वाइड, ये तीसरा थाइलेक्वाइड, ये अब आपको पता है दिस इज द एप्रेस्ड रीजन। ठीक है, तो ये पड़ा होगा इन द एप्रेस्ड रीजन, ये वाले रीजन में फोटोसिस्टम 2 इज प्रेजेंट। ठीक है, इन द एप्रेस्ड रीजन फोटोसिस्टम 2 इज प्रेजेंट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, रिएक्शन सेंटर, इसका क्या होगा? रिएक्शन सेंटर अब आपको पता है दोनों में क्लोरोफिल ए, इसमें भी क्या है बेटा? क्लोरोफिल ए। बट यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए है वो कौन सी वेवलेंथ वाली लाइट को खींचेगा? 700 nm। ठीक है, और यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए है वो किसको खींचेगा? 680 nm वेवलेंथ को। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन सेंटर इज P700। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन सेंटर क्या होगा? P680। क्या होगा बेटा? P680। ठीक है, अच्छा आगे देखो, फोटोसिस्टम 1 इज नॉट एसोसिएटेड विद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। ठीक है, देखो समझो जरा, फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, फिर से अब सबको याद होगी आई थिंक, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll pigment, there is formation of C6H12O6। ठीक है, प्लस रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आती है ना ये रिएक्शन अब। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं देखो, नॉट एसोसिएटेड विद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। हमने पढ़ा था कि ये जो ऑक्सीजन है, देखो वैसे तो यहाँ पे दोनों के पास ऑक्सीजन पड़ी हुई है, CO2 के पास भी और H2O के पास भी, बट ये जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है इट इज फ्रॉम वाटर, नॉट फ्रॉम दिस। ठीक है, इससे नहीं है। ठीक है, इससे क्या बन रहा है? ये बन रहा है ग्लूकोज। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है ये किससे हो रही है? वाटर से रिलीज हो रही है। ठीक है, तो जब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है तो देयर इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल टूट जाता है। ठीक है, किस तरह से ये रिएक्शन होती है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, और हमारे पास क्या होगा? 4H+ हाइड्रोजन प्रोटॉन प्लस ऑक्सीजन रिलीज होगा एंड 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरह की रिएक्शन बनती है तब। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है। ठीक है, एंड एवोल्यूशन ऑफ, और साथ में क्या रिलीज हो रहा है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो फोटोसिस्टम 1 में ये नहीं होता बेटा। ये वाली जो रिएक्शन है ये किसकी वजह से होती है? इट इज ओनली ड्यू टू द फोटोसिस्टम 2। किसकी वजह से होगी? फोटोसिस्टम 2 की वजह से होगी। ठीक है, इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, तो फोटोसिस्टम 1 इज नॉट एसोसिएटेड विद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, जबकि फोटोसिस्टम 2 इट इज एसोसिएटेड विद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, फोटोसिस्टम 2। ठीक है, आगे देखो, इट टेक पार्ट बोथ इन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये अब हम पढ़ेंगे, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। ठीक है, अब देखो ध्यान से जरा, थ्योरी हम नहीं करेंगे इसकी आज। ठीक है, सिर्फ हम साइक्लिक नॉन साइक्लिक किस तरह की प्रोसेसेस होती हैं वो हम पढ़ेंगे।
देखो बेटा, हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में बेटा देयर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शन। वन इज द, याद करो, बोलो जरा, लाइट रिएक्शन। सेकंड क्या थी बेटा? डार्क रिएक्शन। यही हमने पढ़ा था, ठीक है। तो जो लाइट रिएक्शन होगी, कल ही अभी हम कर रहे थे कि लाइट रिएक्शन में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ATP प्लस NADPH, मतलब प्लांट अपने लिए पहले एनर्जी बनाएगा, फिर उस एनर्जी को यूज करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो किस तरह से ये एनर्जी बनेगी वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन में बेटा, लाइट रिएक्शन में दो तरह की प्रोसेसेस आती हैं। एक है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन मैंने आपको बताया था कल। फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ ATP, अब कैसे? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। और दूसरी का नाम है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, पहले याद कर लो, ठीक है। लाइट रिएक्शन में दो प्रोसेसेस आएंगी, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, ठीक है। पहले हम नॉन साइक्लिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। किस तरह से एनर्जी बनी, ये ATP और NADPH कैसे बन रहा है साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, ठीक है। देखो, सबसे पहले बेटा यहाँ पे पड़ा है एक फोटो सिस्टम, ठीक है। ये पड़ा है फोटो सिस्टम। इस फोटो सिस्टम का नाम है P680। अब आपको पता है कौन सा फोटो सिस्टम होगा? फोटो सिस्टम हैविंग द, ये क्या करेगा, कौन सी लाइट को एब्जॉर्व करेगा? 680 nm वेवलेंथ को एब्जॉर्व करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। क्लियर बेटा? अच्छा, आगे देखो, इसके साथ यहाँ पे क्या पड़े हुए हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्सेस भी पड़े हुए हैं। क्लियर है बेटा? ठीक है। अच्छा, तो देखो, अब लाइट यहाँ पे पड़ रही है, ये पड़ गई इसके ऊपर लाइट, ठीक है। 680 nm वेवलेंथ को इसने एब्जॉर्व कर लिया, खींच लिया। मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइट, ठीक हो गया, है ना। अब अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे कि जैसे ही इन फोटो सिस्टम के ऊपर लाइट पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, ठीक है। तो ये भाई इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए और यहाँ पे कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके किसके पास चले गए? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले गए, ठीक है। ये मैंने शो कर दिया, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन ले लिए। क्लियर बेटा? अब देखो, जैसे ही इससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, ये क्या बन गया? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। ये ध्यान दो, क्या बना? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो इसने क्या करा? इसने पानी को तोड़ दिया। देयर इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है। पानी टूटा, क्या रिलीज हुए? दो इलेक्ट्रॉन, दो हाइड्रोजन प्रोटॉन एंड ऑक्सीजन रेडिकल, ठीक है। क्लियर? इस तरह से ये रिएक्शन हुई, हो गया। अब यहां से जो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए वो किसने ले लिए? इसने ले लिए, ठीक है। बैलेंस होने के लिए इसने ले लिए। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन चले गए थे वो अब कहाँ जाएंगे? अब कुछ कम्प्लेक्सेस होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रॉन पास होते हैं। जैसे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे PQ क्या है? प्लास्टोक्वेनिन, ठीक है, उसके पास इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक और यहाँ पे कम्प्लेक्स बैठा होगा, ठीक है, कम्प्लेक्स होगा जिसका नाम है साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F, ये है, ठीक है। तो देखो, पहले इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए? प्लास्टोक्वेनिन के पास। प्लास्टोक्वेनिन से किसके पास चले गए? साइटोक्रोम B6 के पास। साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए? साइटोक्रोम F के पास, ठीक है। तो जब साइटोक्रोम B6 से F के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ATP फ्रॉम ADP, मतलब यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हुई, ठीक है। क्लियर बेटा? आपकी NCERT में ये नाम नहीं दिए हुए हैं बेटा, दीज आर द इलेक्ट्रॉन कैरियर, इनके नाम नहीं गिवन होंगे। सीधा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ETC, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं एक कैरियर से दूसरे कैरियर के पास, ठीक है। अच्छा, फिर साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे प्लास्टोसाइनिन के पास, प्लास्टोसाइनिन के पास, ठीक है। PC मतलब प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ठीक है। आपको याद हो जाती है बेटा बहुत इजीली। फिर से देखो, फोटोसिस्टम 2, उससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले गए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से प्लास्टोक्वेनिन के पास, प्लास्टोक्वेनिन से साइटोक्रोम B6F के पास, जहां पे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, ठीक है, फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। देन प्लास्टोसाइनिन के पास, प्लास्टोसाइनिन से अब इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, ये चलेंगे P700 के पास। इसके पास क्यों गए बेटा, P700 भी वहां पे पड़ा हुआ है, ठीक है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की बात हो रही है ना, तो P700 भी वहां पे पड़ा हुआ है। जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, P700 के ऊपर लाइट पड़ेगी, ठीक है, तो इसमें से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे, ठीक है, और किसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले गए। तो इसको भी तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, ये फ्रॉम प्लास्टोसाइनिन के पास। ये वाटर की स्प्लिटिंग नहीं करवा सकता, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, प्लास्टोसाइनिन से लेगा, ठीक है। क्लियर बेटा। तो ये है दूसरा फोटोसिस्टम, दैट इज फोटोसिस्टम 1, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से अब ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे फेरिडॉक्सिन, FD मतलब फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन के पास, ठीक है। और फेरिडॉक्सिन से अब किसके पास चले जाएंगे, FD NADP रिडक्टेज के पास, रिडक्टेज के पास, जो आगे क्या करवाएगा, जो NADP प्लस से क्या बनवाएगा, NADPH बना देगा, ठीक है, NADPH बना देगा। ओहो वेट बेटा, क्या बन जाएगा, NADPH। फिर से देखो, फोटोसिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन चले गए, यहां चले गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां पे मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, फेरिडॉक्सिन के पास। फेरिडॉक्सिन इन इलेक्ट्रॉन को भेजेगा एक एंजाइम के पास, एंजाइम का नाम क्या है, फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम स्ट्रोमा में जो NADP प्लस पड़ा होगा उससे क्या बनवा देगा, NADPH बनवा देगा, क्या बनवा देगा, NADPH। तो देखो हमारे पास दोनों चीजें बन गई, ATP भी बन गया और NADPH भी बन गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर दोबारा इसी के पास आ गए, नहीं, ठीक है। एक जिगजैग मैनर बन रहा है इस तरह से, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, या तो Z स्कीम बोल देंगे बेटा, ठीक है, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, क्लियर, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फिर से याद करो, ठीक है। ये देखो, फोटोसिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके किसके पास चले गए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। कब एक्साइट हुए, व्हेन देयर इज फॉल ऑफ लाइट, ठीक है। अच्छा, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन चले गए प्लास्टोक्वेनिन के पास, प्लास्टोक्वेनिन से इलेक्ट्रॉन चले गए साइटोक्रोम B6F के पास, साइटोक्रोम B6F से इलेक्ट्रॉन चले गए प्लास्टोसाइनिन के पास, ठीक है। फिर जो फोटोसिस्टम 1 पड़ा हुआ है उसके ऊपर भी लाइट पड़ रही है, ठीक है। जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, फ्रॉम प्लास्टोसाइनिन। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए फेरिडॉक्सिन के पास, फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम के पास, जो क्या करेगा, NADP प्लस से विच इज प्रेजेंट इन स्ट्रोमा क्या बनवा देगा, NADPH। तो इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH। क्या बन गया, ATP एंड NADPH विच इज एनर्जी फॉर्म, ठीक है। फिर देखो एक और रिएक्शन लाइट रिएक्शन में आती है जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इट इज वेरी सिंपल, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन।
अब देखो साइक्लिक का मतलब क्या हुआ कि भाई एक बार जहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए दोबारा मुड़ के उसी के पास आ जाएंगे, उसको हमने क्या बोल दिया, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो साइक्लिक में दोनों तरह के फोटो सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होते हैं बेटा। बोथ द टाइप ऑफ फोटो सिस्टम आर नॉट इन्वॉल्व इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ओनली वन फोटो सिस्टम इज देयर, दैट इज ओनली फोटो सिस्टम 1, ठीक है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल विच एब्जॉर्ब 700 nm वेवलेंथ, मतलब इट इज P700 फोटो सिस्टम 1, ठीक है। प्रोसेस है सेम ही, ठीक है। यहाँ पे भी लाइट पड़ेगी, जैसे ही लाइट पड़ेगी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, ठीक है। ये हो गए इलेक्ट्रॉन एक्साइट, और किसके पास चलेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में इसको ऐसे लिखा होता है, इट इज फोटो सिस्टम 1, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, देखो याद करो, साइटोक्रोम B6 F के पास, या सीधा ही अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। ये अगर ऐसे लिखना है तो साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F के पास चलेंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से F के पास जाएंगे, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ATP, क्या बनेगा, ATP बन गया, किससे बनेगा, फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, क्लियर। और फिर यही इलेक्ट्रॉन दोबारा वापस किसके पास आ जाएंगे, इसी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास वापस आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहीं से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इसी के पास आ गए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। तो ये थी लाइट रिएक्शन की दो रिएक्शंस, कौन कौन सी, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। अब जरा दोबारा फिर से मुड़ के आओ बेटा, डिफरेंस पे क्या पढ़ रहे थे हम, कि जो फोटो सिस्टम 1 है इट टेक पार्ट इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखो यहाँ पे भी फोटो सिस्टम 1 है, जबकि पीछे हमने किया, देखो पीछे भी ये क्या है, फोटो सिस्टम 1, यहाँ पे मैंने लिख दिया फोटो सिस्टम 1, ठीक है, और ये क्या है, फोटो सिस्टम 2। बेटा डायग्राम भी आपने बना के देखनी है एक बार, ठीक है, सबने डायग्राम बना के मुझे सेंड करनी है दोनों की, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। अच्छा, आगे जो फोटो सिस्टम 2 है इट टेक पार्ट ओनली नॉन साइक्लिक, देखो साइक्लिक में नहीं इन्वॉल्व है, तो सिर्फ किस में इन्वॉल्व है, इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। इट ऑब्टेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटो सिस्टम 2। ये देखो जो फोटो सिस्टम 1 है जब नॉन साइक्लिक चल रही है तो वो इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 से लेगा। ये देखो यहाँ से फोटो सिस्टम 2 से ले रहा है, प्लास्टोसाइनिन फोटो सिस्टम 2 के अंडर ही आया, ठीक है। जबकि जो फोटो सिस्टम 2 है इट ऑब्टेन इट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोलिसिस ऑफ वाटर, अंडरलाइन करो, फोटोलिसिस ऑफ वाटर मतलब ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट, ठीक है, क्लियर। इट पासेस इट्स इलेक्ट्रॉन टू, किसको देगा, फोटो सिस्टम 1 अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, NADP को देगा, ताकि क्या बन जाए, NADPH बन जाए, ठीक है। जबकि फोटो सिस्टम 2 अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, फोटो सिस्टम 1 को दे रहा है, किसको दे रहा है, फोटो सिस्टम 1, ठीक है, क्लियर बेटा। ये हो गया डिफरेंस बिटवीन फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। अब देखो ये जो हम रिएक्शन कर रहे थे नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इनके बीच में डिफरेंस, नॉन साइक्लिक यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया साइक्लिक, ठीक है। पहला नॉन साइक्लिक इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1, क्लियर बेटा। जबकि साइक्लिक में देयर इज ओनली पार्टिसिपेशन ऑफ फोटो सिस्टम 1, याद रखना है बेटा,
कॉमन इज नॉन साइक्लिक, साइक्लिक इज नॉट कॉमन, ठीक है। ये हर कंडीशन में प्लांट में नहीं होती है, ये होती है। अच्छा आगे देखो, नॉन साइक्लिक में देयर इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, अब ये तो क्लियर है ना, पानी स्प्लिट हो गया, ठीक है। एंड देयर इज रिलीज ऑफ, क्या क्या रिलीज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो देयर इज रिलीज ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। साइक्लिक में इस तरह की कोई स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, नो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। दिस सिस्टम इज नॉट कंसर्न्ड विद फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। अच्छा आगे देखिए, द इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड बाय फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, ये देखो जरा नॉन साइक्लिक में, फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, ठीक है, रिलीज हुए, दे आर रिसीव्ड बाय, किसने रिसीव किया, फोटो सिस्टम 1 ने रिसीव किया, एंड डू नॉट रिटर्न बैक, और दोबारा फोटो सिस्टम 2 के पास नहीं गए, ठीक है। क्लियर ना बेटा, ठीक है। मीन्स फोटो सिस्टम 2 से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं तो वो किसके पास जा रहे हैं, फोटो सिस्टम 1 के पास जा रहे हैं, वापिस मुड़ के इसके पास नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इसी बेस पे हम इसको क्या बोल रहे हैं फिर, नॉन साइक्लिक। जबकि साइक्लिक में जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे फ्रॉम फोटो सिस्टम 1, साइक्लिक में बेटा फोटो सिस्टम 1 इज इन्वॉल्व, ठीक है। ये जब साइक्लिक में फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं तो वो वापिस मुड़ के किसके पास आ रहे हैं बेटा, फोटो सिस्टम 1 के पास ही वापिस आ जा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हमने इसको क्या बोला था, साइक्लिक, क्या बोला था, साइक्लिक, ठीक है। अच्छा आगे देखो, नॉन साइक्लिक इज कंसर्न्ड विद रिडक्शन ऑफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, रिडक्शन ऑफ किसकी, NADP प्लस, तभी तो यहाँ पे रिडक्शन होके क्या बन रहा है, NADPH, ठीक है, NADPH बन रहा है, एंड प्रोडक्शन ऑफ ATP, एंड ऑल्सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड ADP, क्या बन गया, ATP। मतलब नॉन साइक्लिक में बेटा हमारे पास दोनों तरह की चीजें बन के आ रही हैं, कौन कौन सी, NADPH एंड ATP, दोनों एनर्जी फॉर्म बन के आ रही हैं। जबकि साइक्लिक में इट इज ओनली कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ ATP, साइक्लिक में सिर्फ क्या रिलीज हो रहा है, ओनली ATP, सिर्फ क्या रिलीज हो रहा है, ATP। क्लियर, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लो, ये देखो नॉन साइक्लिक में बेटा, नॉन साइक्लिक में ATP भी बन रहा है और ATP के साथ साथ क्या बन रहा है, NADPH बन रहा है, ठीक है। जबकि साइक्लिक में देयर इज ओनली फॉर्मेशन ऑफ ATP, सिर्फ क्या बना था, ATP बना था। साइक्लिक में ओनली देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ATP, ठीक है। क्लियर। अच्छा आगे देखिए, इट अकर्स अंडर नॉर्मल कंडीशन, ये भी आपको याद रखना है। देखो जब हम डिफरेंस कर रहे थे ना बेटा फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में, तो उसमें भी हम नॉन साइक्लिक के मेन पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि इट इज़ नॉर्मल, ठीक है। नॉन साइक्लिक हमेशा एक प्लांट के अंदर होती रहती है व्हेन देयर इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लाइट रिएक्शन में नॉन साइक्लिक इज वेरी कॉमन, ठीक है। जबकि साइक्लिक कब होगी, इट अकर अंडर स्पेशल कंडीशंस, स्पेशल कंडीशंस में होगी व्हेन जब NADPH2 अकामुलेट होना शुरू हो जाएगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज रिटार्डेड, रिटार्डेड मतलब कम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही है, ठीक है, और NADPH2 इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। NADPH2 जब बहुत सारा इकट्ठा हो गया, ठीक है, उस टाइम पे कौन सी प्रोसेस होगी, साइक्लिक प्रोसेस होगी। कौन सी होगी बेटा, साइक्लिक प्रोसेस होगी, ठीक है। अच्छा जो नॉन साइक्लिक थी बेटा, उसमें आप एक और चीज याद रखोगे, वाटर की स्प्लिटिंग के लिए, ये जो वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है ना बेटा, ठीक है, इसके लिए कुछ मिनरल आयंस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जिनके बिना वाटर की स्प्लिटिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, मैग्नीज एंड क्लोराइड आयन,
ठीक है, मैग्नीज एंड क्लोराइड आयन। ठीक है, तो ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। तो आज हमने पढ़ा अबाउट द फोटो सिस्टम बेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ फोटो सिस्टम, डिफरेंट टाइप ऑफ फोटो सिस्टम, और उन फोटो सिस्टम से क्या क्या चीजें बनेंगी। ठीक है, एक बार मैं फिर से देखो रिवीजन कर रही हूँ, एक बार अच्छे से देख लो बेटा। हम पढ़ रहे थे कि व्हाट इज फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम है क्या। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि फोटो सिस्टम किस चीज में इंक्लूडेड है। ठीक है, हमने बात करी थी कि फोटोसिंथेसिस में दो तरह की रिएक्शंस चलती हैं। एक थी लाइट रिएक्शन जिसको हम फोटोकेमिकल फेज भी बोल देते हैं। ठीक है, फोटोकेमिकल फेज, और एक थी डार्क रिएक्शन। अभी तक हम सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं, लाइट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लाइट रिएक्शन में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स, और वो हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स कौन है बेटा, ATP एंड NADPH। ठीक है, और इस लाइट रिएक्शन में पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, पिगमेंट्स कौन कौन सी फॉर्म में पड़े हैं, पिगमेंट्स पड़े हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप, जिनको हम बोल देते हैं फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। ठीक है, क्लियर। फोटोसिस्टम 1 जो है वो एब्जॉर्ब करेगा 700 nm वेवलेंथ को। ठीक है, जबकि जो फोटोसिस्टम 2 है वो एब्जॉर्ब करेगा 680 nm वेवलेंथ को। ठीक है, क्लियर बेटा। मतलब ये जो फोटो सिस्टम है इनके साथ और क्या जुड़े पड़े हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्सेस भी जुड़े पड़े हैं, और ये जो फोटो सिस्टम का रिएक्शन सेंटर है वो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ही होगा, बट कभी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल 700 वेवलेंथ को एब्जॉर्व करेगा, और एक ऐसा भी होगा जो 680 nm वेवलेंथ को एब्जॉर्व करेगा। ठीक है, फिर इनको शो करने के लिए हमने लाइट रिएक्शन की दो प्रोसेसेस भी पढ़ ली। ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी बोल देते हैं। वो कौन सा था, नॉन साइक्लिक वाला। ठीक है, नॉन साइक्लिंग वाला। तो नॉन साइक्लिक में क्या था, सबसे पहले लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स, फोटोसिस्टम 2 वाला, उससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जा रहे थे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से आगे इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहे हैं, साइटोक्रोम के पास जा रहे हैं। ठीक है, साइटोक्रोम के पास। तो साइटोक्रोम से जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के पास जाएंगे तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ATP, एनर्जी बनेगी। फिर ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, प्लास्टोसाइनिन के पास। ठीक है, और वहां पे फोटोसिस्टम 1 भी पड़ा हुआ है, जब लाइट उसके ऊपर पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन वहां से भी एक्साइट होंगे और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाएंगे। तो उसको अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे, फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 के प्लास्टोसाइनिन से मिलेंगे, या सीधा ही ओनली फ्रॉम फोटोसिस्टम 2। ठीक है, कहाँ चलेगी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चलेगी। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, फेरिडॉक्सिन को दे देगा, और फेरिडॉक्सिन से किसके पास चले जाएंगे, फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम के पास, जो रिडक्शन करवाएगा, किसकी रिडक्शन करवाएगा, NADP प्लस की रिडक्शन करवाएगा, और क्या बन जाएगा, NADPH। क्या बन जाएगा, NADPH बन जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी तरफ जो फोटोसिस्टम 2 था, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए थे तो वो क्या बन गया था, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया था, जिसने क्या करा, जिसने फोटो ऑक्सीडेशन करवा दी, किसकी, ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर की, और वाटर टूट गया, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन रिलीज हुए, और साथ में रिलीज हुआ ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरह से ये बन गया सारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वापस मुड़ के नहीं आ रहे हैं फोटोसिस्टम 2 के पास, ठीक है, एक जिगजैग मैनर बन रहा है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, और जेड स्कीम, क्या बोल देते हैं, जेड स्कीम। ठीक है, क्लियर। अच्छा, फिर देखो हमने पढ़ा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन।
साइक्लिक तो बहुत सिंपल था, फोटो सिस्टम 1 से स्टार्ट होगा और इलेक्ट्रॉन फिर से वापस मुड़ के किसके पास आ जाएंगे, फोटो सिस्टम 1 के पास ही आ जाएंगे। ठीक है, तो फोटो सिस्टम 1 में कौन था, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल हैविंग द 700 वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन वहां से एक्साइट हुए, किसके पास चले गए बेटा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले गए। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से साइटोक्रोम के पास चले गए। तो साइटोक्रोम कम्प्लेक्स में जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम B6 से F के पास, ऑल्सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ATP। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रॉन वापिस किसके पास आगे मुड़ के बेटा, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास ही आगे। बट ये वाली जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इट इज नॉट वेरी कॉमन, ये कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में ही होती है बेटा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आज करी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम यहीं से स्टार्ट करेंगे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पहली क्लास में। ठीक है, जब आपकी क्लास लगेगी नेक्स्ट। ओके, यहां तक कुछ पूछना है, कोई डाउट है बेटा तो आप पूछ सकते हो, एनी डाउट। शाबाश। नो, ओके, थैंक यू बेटा, बाय।